अंकुर विहार की दयनीय स्थिति को देखकर नाराज समाज सेवी आरपी पांडे ने किया प्रेस वार्ता। कहा, वार्ड नंबर 33 की बदहाली के जिम्मेदार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं डीएलएफ रोड पर, जहां डीएलएफ अंकुर विहार की जन समस्या को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी आरपी पांडे ने प्रेस वार्ता की और जन समस्या का जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को बताते हुए कहा, अगर 1 जून 2023 तक काम चालू नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों और सहयोगियों के साथ 3 जून 2023 को बैठेंगे भूख हड़ताल पर। आप सभी पत्रकार भाइयों का, आप सभी का नमस्कार। कि जैसा कि आपको ये पता भी है कि अभी चुनाव था 2022 में, एमएलए का चुनाव था, तब इस रोड का उद्घाटन किया गया 7 जनवरी को। वो भी उस समय आचार संहिता लगी हुई थी जिस समय इसका उद्घाटन किया गया नारियल के द्वारा। ठीक है, चलिए, वो राजनीति थी, उसमें उद्घाटन किया गया, हम लोगों को कोई इतराज नहीं। लेकिन उस दिन से आज 21 मई 2023 हो गई। यह रोड तब से बनाया जा रहा है और इस रोड को बनाते हुए आज कम से कम 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। मैं आप सभी के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस रोड का टेंडर जब हुआ, उस टेंडर का किस लेवल तक ले जाया गया, टेंडर को कहां तक ले जाया गया, ये जब मैंने आरटीआई लगाई उस पर जवाब नहीं दिया गया। तो जेई साहब ने मुझे अवगत कराया, एई ने और एक्सीएन ने और उपाध्यक्ष साहब ने हमें एक लेटर के द्वारा अवगत कराया कि यह लेटर जीडीए के द्वारा आपको दिया जा रहा है। जीडीए इसका टेंडर ले रही है। कम से कम 1 करोड़ 80-82 लाख का टेंडर है ये, जिसमें दोनों तरफ नाला है और ये रोड है। 1 करोड़ 82 लाख के आसपास के टेंडर में ये चीज़ें नहीं बन सकती, ये हमें भी पता है। आरसीसी रोड नहीं बन सकता, दोनों तरफ का नाला नहीं बन सकता। ये कमी किसकी है? इसमें कौन दोषी है? मैं जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ, शासन प्रशासन को दोषी मानता हूँ। ये इसके दोषी हुआ है। इसमें दोषी है सिस्टम। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। जैसे जिसके जी में आता है वो टेंडर कर देगा, जिसके जी में आएगा वो काम चालू कर देगा। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बगैर टेंडर के काम को चालू कर दिया जाता है। रामलीला ग्राउंड है पीछे, रामलीला पार्क है, बहुत फेमस पार्क है, उसका भराव चालू किया गया बगैर टेंडर का। कोई टेंडर नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो भी शासक प्रशासक के लोग हैं, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। क्या उनकी आंखें बंद हैं? मैं आपके ही माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, 1 जून 2023 तक अगर ये एमएम रोड और एमएम रोड का नाला निर्माण अगर नहीं होता है या पूर्ण नहीं किया जाता है तो 3 जून 2023 से इसी जगह पर मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर अपने सहयोगियों के साथ, कॉलोनी वासियों के साथ अनिश्चित काल तक बैठूंगा। उसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और आरपी पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों के माध्यम से ही मैं एसडीएम साहब, डीएम साहब, एसीपी साहब यहाँ बैठने वाले हैं, उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं इसकी परमिशन नहीं लूंगा और बिना परमिशन के यहाँ बैठूंगा। आप अगर चाहें तो हमें उठा के जेल में डाल दें, हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। भारत माता की जय, इंक्लाब जिंदाबाद। पांडे जी, अगर हम बात करें, अगर आप धरने की चेतावनी दे रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? निश्चितकालीन भूख हड़ताल में जो जनता निर्णय लेगी, फिर हम रोड को जाम करेंगे। हम रोड पर ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे, बिल्कुल बीच रोड पर बैठेंगे। उसके लिए फिर जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। ये रोड 60 फुट का है, लेकिन ये 20 फुट बनाया जा रहा है। इसमें किसकी खामियां हैं? इसमें खामियां हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और लोकल नेताओं की। जैसे सभासद हैं हमारे,
हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे विधायक जी हैं, इन सब की कमियां हैं। ये सब पूरा कार्य का सर्वे नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? यहाँ के RWA से संपर्क क्यों नहीं करते? यहाँ के जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं संपर्क करते? यहाँ के गणमान्य लोगों से क्यों नहीं संपर्क करते? इन लोगों की भी एक कमी है। कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में जनता दोषी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे रोड पर जगह जगह अतिक्रमण हुआ है। कहीं न कहीं इन कार्यों में जनता दोषी नहीं होती। अतिक्रमण के लिए मैंने आपको अभी बता दूं, हम जहां पर बैठे हैं, यहाँ ICICI ATM है, यहाँ पर एक हमारी पुलिया है लेफ्ट हैंड पे। इस पुलिया पर जाम लगता है। यहाँ पर एक तख्त लगाया हुआ है हॉस्टल के सामने, हमारे पुलिया पे मास्क बेच रहा है वो। अभी हमने उससे ये कहा आप लोगों के आने से पहले कि भाई इसको आप थोड़ा साइड कर लीजिए, ये टर्न है, यहाँ पुलिया है, यहाँ से लोग आते जाते हैं। वो कह रहा है स्पष्ट रूप से, मैं पुलिस वालों को पैसा देता हूँ, मैं नहीं हटाऊंगा, आपको जो करना है आप वो कर लो। अब MM रोड का जो टेंडर है वो शायद बता रहे हैं कि GDA बना रही है इसको। भाइयों मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने हमें क्या दिया, GDA ने हमें क्या दिया? यहाँ पर लगभग 10,000 परिवार हैं जो फ्लैट लेके रह रहे हैं। अगर आप देखें तो एक फ्लैट की रजिस्ट्री में लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 200 करोड़ रुपए सरकार के पास एक रेवेन्यू जनरेट हुआ। उस 200 करोड़ रुपए के ऊपर पब्लिक को क्या 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 दिया गया? सिर्फ ये धूल मिट्टी, पानी भराव। ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना यहाँ रोडों की सुविधा है, ना विद्युत का पूरी तरह से वो है। कोई सुविधा यहाँ GDA ने हमें प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो 200 करोड़ रुपए का क्या कर रही है GDA? अगर उसमें FD कर दी जाती 200 करोड़ तो 5 साल में वो भी डबल हो जाती, 7 साल में डबल हो जाती, तो 400 करोड़ रुपए हो जाता। क्या 400 करोड़ रुपए हमारे DLF में लगाया नहीं जा सकता है? ये सरकार की कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसको सरकार को देखना चाहिए। और अगर सरकार इसको नहीं देखेगी तो जैसे पांडे जी ने कहा है कि 3 तारीख को हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और एक आंदोलन चलाएंगे कि जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये नगर पालिका हमसे एक चार्ज लेती है, एक छोटा सा चार्ज तो पूरा उठाने के लिए। आप हमसे हर तरह के चार्ज लीजिए, हमें मना नहीं किया। कभी DLF की जनता ने किसी चार्ज देने के लिए मना नहीं किया हुआ है। जो टैक्स है DLF की जनता ईमानदारी से वो पे कर रही है, लेकिन उसके बदले में जनता को दे क्या रहे हो आप? सिवाय धोखा। परिवार का मतलब है लगभग 40,000 लोग। मतदान मात्र 9,000 लोगों का है और सरकार 9,000 लोगों के हिसाब से विकास की रूपरेखा भी तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता का दोष नहीं है कि 40,000 लोग जहाँ रह रहे हों और 10,000 का जहाँ पर मतदान हो। जनता का दोष नहीं है, यहाँ पर प्रशासन का ही दोष है। पहला दोष ये जो कॉलोनी है DLF कॉलोनी, ये काटी गई थी कोठियों के लिए। इसमें कोठी की जगह फ्लैट क्यों बने? इसका जिम्मेदार कौन है? जनता को तो फ्लैट मिला ना। तो जब एक ही बिल्डिंग में 21 फ्लैट बनेंगे तो जनता का प्रेशर तो बढ़ेगा ना। तो जनता का प्रेशर बढ़ेगा तो हर चीज़ पर लोड बढ़ेगा। ये तो प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए। जब आप नक्शा पास कर रहे हो 21 फ्लैट का, तो 21 फ्लैट के हिसाब से आप तैयारी करो ना। नाली उस हिसाब से बनाओ, रोड उस हिसाब से बनाओ, सड़क उस हिसाब से बनाओ। आप वो तो तैयारी की नहीं आपने। आप जो छोटा मोटा फंड आता भी है, पहली बात तो यहाँ फंड ही नहीं देते हो। सबसे पहली इस प्रॉब्लम तो यहाँ फंड की है। जब भी आप कोई भी जन सुनवाई पोर्टल पे आप कंप्लेन करते हैं तो एक ही मैसेज आता है कि जब फंड होगा तब आपका ये काम किया जाएगा, और वो फंड कभी आता नहीं है। जैसे तैसे विधायक जी से या किसी भी नेता से मिलकर जैसे तैसे इसको व्यवस्था की जाती है, तो उसके बाद वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ठीक है, तो दिक्कत ये आती है कि जब हम काम करने जाते हैं तो हमें काम नहीं करने दिया जाता। अब हमने तो सिर्फ जनता की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सब इस तरीके से हमने बैठना पड़ा मजबूरी में। और ये जो भूख हड़ताल होगी ये भी मजबूरी में होगी। हमें कोई शौक नहीं है अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठने का, जिसलिए हम बैठ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कोई चीज़, तो उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट उठाना पड़ता है, कोई ना किसी को स्टेप उठाना पड़ता है, जो हम लोग आज उठा रहे हैं। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो 3 तारीख से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए हैं, आप सभी के माध्यम से मेरा आग्रह है उनसे कि निश्चित रूप से आप जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की तय करिए, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो जाएगा और जिस लिए लोकतंत्र इस देश में लाया गया उसका उद्देश्य कहीं न कहीं निष्फल हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे कानून इस देश में होने चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो क्या इसलिए है कि हम सड़क नाली के लिए 75 साल बाद आज़ादी के हम आंदोलन करते फिरे जो है।
अपना रोजमर्रा का काम छोड़ के हम भूख हड़ताल करें? क्या इस स्थिति के लोकतंत्र यहाँ पे अपनाया गया था? यही है बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल? क्या है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा यही शासन, यही प्रशासन? शर्म आनी चाहिए।